नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आज है शुक्रवार और चतुर्थी तिथि पड़ रही हैं। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन अगर हम कोई भी उपाय करते हैं तो इसका हमें करोड़ों गुना मिलता है। इस वीडियो में हमने आपको कुछ उपाय बताए हैं जो आपको करने हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा सुने, आधा अधूरा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कार्तिक महीने के पवित्र दिन चल रहे हैं और आज है कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि। दिन है शुक्रवार, तो बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ योग है। तो ऐसे में आपको अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के, अगर आपके घर में धन, वैभव, ऐश्वर्य की कमी है, जीवन में मान सम्मान की कमी है, घर से आर्थिक तंगी बनी रहती है, तो आपको आज के दिन एक छोटा सा उपाय करना है। इससे आपके जीवन का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो इस उपाय को कैसे करना है और क्या क्या सामग्री लगेगा, पूरा इस वीडियो में बताएंगे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। बस इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में महादेव का कोई सभी प्यारा नाम हर हर महादेव जरूर लिखें। देखो, पहले वाला उपाय उन लोगों को करना है जिनके यहाँ धन धान्य की हमेशा तंगी बनी रहती है, घर में परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले थोड़ा सा शहद लेना है। आप चाहें तो आधा चम्मच या फिर उससे भी कम शहद ले सकते हैं। फिर इसी के साथ में आपको 2 इलायची लेनी है, 2 हरी इलायची आपको साबुत लेनी है। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। जल लेते समय आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि यह जो जल है आपको अपने घर से ही लेना है। अब दोस्तों, ये सभी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि कार्तिक मास के दिव्य दिनों में रात्रि का बहुत ही अधिक विशेष महत्व होता है। इसलिए यदि आप चाहें तो रात्रि में ये उपाय कर सकते हैं। रात्रि में आप 8 बजे, 9 बजे या फिर जिस भी समय आपको समय मिलता है उस समय आप रात्रि में कर सकते हैं। लेकिन यदि ये उपाय आप रात्रि के समय नहीं कर पाते हैं तो फिर इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, ये उपाय बहुत ही विशेष होने वाला है, इसीलिए इस उपाय को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और जल समर्पित करते हुए आपको शिव महापुराण के मूलमंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते रहना है। गुरु जी ने कहा है कि जल आपको इतने धीरे धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का आप जाप कर सके। फिर इसके बाद जो आपके पास 2 हरी इलायची हैं उनमें से आपको एक हरी इलायची उस शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है, या फिर आपको उस हरी इलायची पर पूरी पर अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब यह शहद से युक्त हरी इलायची आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए। इसके बाद आपको शिवलिंग के सामने बैठकर आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है तथा माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि यदि आपके जीवन में शत्रुओं की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है, शत्रुओं का आपको बहुत अधिक भय लगता है, या फिर धन प्राप्ति के रास्ते दुर्गम हो चुके हैं, धन प्राप्ति की कहीं से भी आवक नहीं बन पा रही है, या फिर धन आता है तो वह खर्च हो जाता है, आपके जीवन में धन टिक नहीं पा रहा है, व्यापार सही से नहीं चल पा रहा है, तो जी भी प्रकार की आपकी समस्या है उसे दूर करने के लिए आपको महादेव से तथा माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है। फिर इसके बाद आपको वापस से अपने घर आ जाना है। आप देखिए दोस्तों, आपके पास 2 हरी इलायची थी, पहले आपने महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर दी है। एक हरी इलायची अभी भी आपके पास बची हुई है, तो शाम को आपको एक कायदे करना है। तो इससे दूसरी हरी इलायची को आपको थोड़ी सी हल्दी लेना है,
उसमें आपको जल डालना है और इसे हल्दी के लेप में आपको इस इलायची को अच्छे से मिला देना है, यानी कि दूसरी हरी इलायची पर आपको उस हल्दी का लेपन कर देना है। फिर ये जो दूसरी हरी इलायची है इससे आपको माता तुलसी के वहां पर समर्पित कर देनी है। देखिए जहां पर तुलसी माता की मिट्टी होती है उस मिट्टी को आपको थोड़ा सा खोदना है और उसी मिट्टी के नीचे आपको इससे दूसरी हल्दी से युक्त हरी इलायची का आपको दबा देना है। आपको लगातार ओम महालक्ष्मी नाम आया फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। इस प्रकार से आपको ये दूसरी हरी इलायची तुलसी माता के वहां पर समर्पित कर देनी है, जो कार्य आपको शाम को सूर्यास्त के बाद करना होगा। देखिए गुरुजी ने बताया कि यह कार्य करते समय यहाँ पर तुलसी माता को स्पर्श से नहीं करेंगे। फिर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का बार जाप कर लेना है और आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, जो अपने सुबह शिवलिंग के सामने कही थी, यानी कि आपने जो सुबह माता रानी से महादेव से आपकी समस्या को दूर करने के लिए प्रार्थना की थी, उन्हीं समस्याओं को आपको माता तुलसी से दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। गुरुजी ने कहा है कि कार्तिक मास के दिव्य दिनों में यदि यह चमत्कारी उपाय हम करते हैं तो एक साथ हमें महादेव की और माता लक्ष्मी की दोनों की कृपा प्राप्त होती है। हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है तथा सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। इसीलिए आपको शुक्रवार के दिन यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, तुलसी माता का पौधा यदि आपके घर पर है तो इस उपाय को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके घर पर तुलसी माता का पौधा नहीं है तो आप ये उपाय मंदिर में तुलसी माता जो होती है वहां पर भी कर सकते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक जल का पात्र लेना है। जल का पात्र आप स्टील का भी ले सकते हैं और तांबे का भी ले सकते हैं और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा गुलाब जल ले लेना है, यानी कि आपको एक स्टील का या फिर तांबे का पात्र ले लेना है और साथ में आपको थोड़ा सा गुलाब जल ले लेना है। देखिए आपके पास जो गुलाब जल है उसकी कुछ बूंदें आप चाहे तो 2, 4 या फिर 5 जितनी भी बूंद है आप डाल सकते हैं। उस पात्र के अंदर आपको गुलाब जल की कुछ बूंदें डाल देनी है। फिर दोस्तों इस एक लोटे जल को सीधे लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखें दोस्तों, आप सभी को पता है कि मां लक्ष्मी फूल बहुत ही अधिक प्रिय होता है। फिर चाहे वह कमल का लाल फूल हो या फिर गुलाब का लाल रंग का फूल हो, बहुत अधिक प्रिय होता है। इसलिए आपको गुलाब के रस से जो जल्द तैयार किया जाता है, जिससे हम गुलाब जल कहते हैं, उससे गुलाब जल को आपको एक लोटे जल में थोड़ा सा मिला लेना है और यह एक लोटा जल आपको सीधे महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जल आपको धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते जाना है। गुरु जी ने कहा है कि कार्तिक माह के दिनों में यदि हम गुलाब जल से युक्त यह जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो हमें महादेव की कृपा प्राप्त होना बहुत ही जल्दी से प्रारंभ हो जाती है। हमारे जीवन में जो धन धान्य की समस्या बनी हुई है उसका अंत होता है। जो लड़ाई झगड़ा क्लेश हमारे घर से हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। चलते हैं हमारे तीसरे विशेष उपाय की तरफ। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले तो मात्र एक लोटा शुद्ध जल ले लेना है और इसी के साथ में आपको एक लौंग ले लेनी है। लौंग जो आप लेंगे उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि लौंग आपको फूल वाली ही लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और जो लोटे में आप जल लेंगे वो आपको अपने घर से ही लेना है। अब दोस्तों इस एक लौंग को और एक लोटे जल को लेकर के आपको पहुंच जाना है किसी भी वटवृक्ष यानी कि बरगद के वृक्ष की वहां पर। देखें बरगद के वृक्ष के वहां पर यदि शिवलिंग है तो वहां पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। और यदि बरगद के वृक्ष में शिवलिंग नहीं है, 2 बरगद के वृक्ष की जड़ में भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। देखें दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि चाहे बरगद का वृक्ष हो या फिर पीपल का वृक्ष हो या फिर बेलपत्र का वृक्ष हो या फिर शमी का वृक्ष हो या फिर आंवले का वृक्ष हो, इन सभी वृक्षों को हमारे शास्त्रों में देववृक्ष का दर्जा दिया गया है।
इन वृक्षों के समक्ष किया गया कोई भी उपाय हमारे जीवन के सारे संकटों को समाप्त करता है, सारी परेशानियों से हमें बाहर निकालता है। और इस उपाय के लिए भी गुरुजी ने कहा है कि यदि इस उपाय को हम बरगद के वृक्ष के नीचे करते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि यदि आपके जीवन में कर्ज की समस्या है तो वह भी समाप्त होगी। अगर आपके जीवन में कोई भी धन से जुड़ी समस्या चल रही है तो वह भी समाप्त होगी। अगर आपके जीवन में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, आपके जो घर में ही शांति का माहौल बिल्कुल भी नहीं रहता है, एक दूसरे में हमेशा आपस में लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, तो वो भी इस उपाय के माध्यम से बहुत ही शीघ्रता से समाप्त हो जाएगा। यानी कि आपके जीवन में यदि किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आपको शाम को सूर्यास्त से पहले ही कर लेना है। देखिए, सबसे पहले तो आप जो एक लोटा जल लेकर के गए हैं, उस एक लोटे जल में आपको जो एक लौंग है उसे डाल देना है। वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अब यह एक लौंग से युक्त जल ही से आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। यदि बरगद के वृक्ष के नीचे शिवलिंग है तो उसी के ऊपर आपको यह जल समर्पित करना है और आपको वटकेश्वर महादेव का मन में लगातार स्मरण करते रहना है। और अगर वट वृक्ष के नीचे शिवलिंग नहीं है तो फिर आप वट वृक्ष की जो जड़ होती है उसमें जल को समर्पित कर देंगे और आपको वटकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। गुरुजी ने कहा है कि यदि वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह उपाय हम करते हैं तो यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो वटकेश्वर महादेव की कृपा से वह जो समस्या है बहुत ही शीघ्रता से समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको 3 महा उपाय बताए हैं जो आपको शुक्रवार के दिन करने हैं। तीनों ही अचूक उपाय हैं जो आपको करने हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।